नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। यादव के अध्यक्ष बनाए जाने पर कई संस्थाओं में खुशी की लहर। सेवा सेतु शिक्षा एवं जन कल्याण समिति के हिमांशु यादव को शहर अध्यक्ष बनने पर आज जीकेजी सहकारी साख संस्था द्वारा इंदौर नगर निगम स्थित कार्यालय पर संस्था के अध्यक्ष सूरज गौहर, सफाई कामगार संघ के आयोजक महेश गौहर और रानू सेन द्वारा पुष्पमाला से स्वागत कर सभी ने हिमांशु यादव को भरोसा दिलाया कि हिमांशु यादव को जो 3 अहम विजन जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए सेवा सेतु ने शहर की जवाबदारी दी है, उसमें नगर निगम का एक सफाई कर्मचारी और जीकेजी सहकारी साख संस्था का हर एक सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ है। इस अवसर पर प्रमोद डागर, नितेश टाग, श्याम शर्मा, राजेंद्र संदल, वरदान सिरसिया आदि उपस्थित थे। संभाग ब्यूरो के विवेक सिंह की रिपोर्ट। सेवा सेतु शिक्षा एवं जन कल्याण समिति की जो मुझे शहर अध्यक्ष के रूप में जवाबदारी दी गई है, सेवा सेतु के अपने 3 विज़न हैं जो अहम विज़न है, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। इसके अलावा समय समय पर जो जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे वो नगर निगम के हों, एमपीपी के हों या अन्य कोई भी समस्याएं हों, वो सारे इस समिति के अंदर आते हैं और हम समय समय पर हर मुद्दा उठाएंगे। पर पहली प्राथमिकता हमारी है शहर में शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और नशे के खिलाफ जागरूकता को लेके। नशा इसमें और ज़्यादा अहम है क्योंकि जिस प्रकार हम शहर में देख रहे हैं कि आए दिन नशा जो है वो एक चरम सीमा पार कर चुका है। हर युवा और युवती नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये युवा हमारे देश की भविष्य है। अगर आज नशे में लिप्त हो जाएंगे तो कल देश का भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है, कहीं ना कहीं समाज का नुकसान है। इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा इस समिति का यही जोर रहेगा कि हम नशे के ऊपर जागरूकता अभियान जितना ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं उतना चलाएं। और बाकी जो समिति ने मुझे जवाबदारी दी है उसका मैं पूर्ण रूप से निभा करूँगा। इसमें कई नाबालिग बच्चे भी नशे की ओर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नाबालिग बच्चे में भी जैसा कि आपको बताया कि इसके 3 अहम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और नशा। जो बच्चे स्कूल छोड़ के नशे की ओर जा रहे हैं, नाबालिग बच्चे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे नशा छुड़ाएं, उन्हें निवेदन करें, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे और उनको स्कूल की ओर हम मोड़ेंगे नशा छुड़ा करके। बाकी आप देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश की क्या स्थिति कि सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें ज़्यादा खुल रही हैं। तो ये सब समिति के अंदर ये विज़न है जो आने वाले समय में ये सब आप लोगों को नज़र आएंगे और आप लोगों के साथ और आप लोगों के सहयोग से इस विज़नों को आगे बढ़ाया जाएगा। आपने जो 3 मुद्दे ये उठाए हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन मुद्दों पे लेके? क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सरकार नहीं जागरूक है, शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं देती सरकार, नशे के प्रति आपको पता ही है कि सब जगह, जैसा कि आपने बताया कि दारू के ठेके जगह जगह खुल रहे, स्कूल नहीं और हॉस्पिटल नहीं है, तो कैसे काम करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नशे के ऊपर मैं विगत पिछले 6 महीने साल भर से काम कर ही रहा हूँ और उसके रिजल्ट भी मुझे अच्छे मिले हैं। कई लोगों को मैंने नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा है। जैसे 5 लोगों को भेजा तो उसमें 3 लोगों ने अभी नशा छोड़ भी दिया है, 2 पे प्रयास भी चल रहे हैं, तो उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। और किसी ना किसी को शहर का नागरिक होने के नाते पहल तो करना पड़ेगी इन सब चीज़ों पे। रहा सवाल स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके, तो हम इस और भी कदम बढ़ाएंगे। अगर सरकार नहीं कर रही तो सरकार को जगाने का काम करेंगे, सरकार को उठाएंगे और शहर की जनता को और सभी सहयोगों को साथ में लेके इन अहम मुद्दों पर काम करेंगे। और आप विश्वास मानिए कि इसमें हमें सफलता मिलेगी क्योंकि हम इसमें काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। नशे के ऊपर काम चल ही रहा है, पर इसमें और तेज़ी लाने के लिए आपकी भी आवश्यकता हमें पड़ेगी, मीडिया का भी पूरा साथ चाहिए, अन्य समितियों का चाहिए, शहर के संगठनों का साथ चाहिए। तो हम सबको एकजुट करने का प्रयास करेंगे, एकजुट करके और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे अभी कई क्षेत्रों में बता रहे हैं कि रहवासी क्षेत्रों से नशे की दुकानें दूर रहना चाहिए, पर ऐसी कई ऐसे क्षेत्र हैं जब नशे की दुकानें लगातार पास में ही लगी हुई, रहवासी क्षेत्र में लगी हुई है। देखिए अब इस ओर को सरकार का ध्यान जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि मैं फिर बता दूं आपको कि समिति और जो मेरा पूरा जो ध्यान रहेगा वो नशा मुक्ति के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि नशा मुक्ति पे बात करना मतलब टाइम पास करना है। नशा एक नहीं है। हम अगर शराब को ले नशा में, तो शराब बहुत पीछे छूट चुकी है नशे के लेके। आज नशे में देखिए आप एमडी ड्रग्स आ रहा है, पाउडर आ रहा है, कोकिंग आ रहा है, सिलोसन आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। तो तमाम तरीके के नशे हम कहाँ बंद कराएंगे? आप अगर नशा बंद कराने जाओ तो मेडिकलों पे नशे की कई ऐसी गोलियां आती है जो आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगी। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके क्षेत्र में नशे का व्यापार चल रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, नेताओं को सब मालूम है, आपकी भी जानकारी में होगा। कुछ दिन पहले किसी वरिष्ठ नेता ने किया था कि मुझे मालूम है नशा कहाँ से आ रहा है। जब आपको मालूम है और आप सरकार में हैं, आपके गले पावर है, तो फिर क्यों नहीं रोक लगा पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी सब जानकारी है, सारे नेताओं को सब मालूम है, सबको सब मालूम है। तो मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नशा मुक्ति की बात भी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाऊंगा और जागरूकता अभियान चला करके उन युवाओं को वापस अपनी ओर लाने की कोशिश करूँगा जो नशे की ओर बढ़ रहे हैं या जिन्होंने अभी नशा अपनाया ही नहीं है।
तो मेरी कोशिश यही रहेगी। और इस अभियान के तहत मैं स्कूलों में भी जाऊंगा, कॉलेजों में भी जाऊंगा, समाजों के बीच भी जाऊंगा, डोर टू डोर अभियान चला के घर घर भी जाऊंगा, अपनी बात लोगों के बीच रखूंगा, नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। आपका नाम? हिमांशु यादव, इंदौर शहर अध्यक्ष, सेवा सेतु संगठन। आज हमारे दादा श्री हिमांशु यादव जी को जो सेवा सेतु के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इनको इंदौर शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी सबसे पहले प्लानिंग, जो इनकी सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इनकी सोच ये है कि वो सभी स्कूलों में और सभी मोहल्ले, बस्ती, कॉलोनियों में जाके वहाँ से बच्चों को इकट्ठित करेंगे। जो आज सबसे ज़्यादा जो गलत लाइन में जाते हैं वो 16 साल से लेके 25 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जागरूक करेंगे और उनका एक कैंप लगाएंगे। सभी बच्चों को ना घर जाके पेरेंट्स से बात करेंगे और हर हफ्ते में एक ऐसे जगह चिन्हित करके और वहाँ कैंप लगा के उनको जागरूकता का अभियान जागरूक करेंगे और उनको इस लाइन से हटा के उनको पॉजिटिविटी में लाएंगे और नशे के खिलाफ उनको बताया जाएगा। आपका नाम बता दें? हिमांशु सूरज गोहर। स्वागत करो ना, चले स्वागत के बाद पहले बता दो ना क्या हम उस दिन को मना कर दिया, ये तो टीम में मना नहीं कर दिया, बस ठीक है, वो टीम में मना नहीं कर दिया है। आप बोलो, अब रिकॉर्डिंग करना है। सेवा संस्थान दिल्ली की ओर से, सेवा संस्थान दिल्ली की ओर से भाई हिमांशु यादव जी को शहर का, नगर का शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनको जो जवाबदारी दी गई है वो एक इतनी गंभीर जवाबदारी दी गई है कि जिस प्रकार से युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, जिसके कारण पूरा परिवार, उसका बच्चा, उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसके दोस्त, उसके सके, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट्स हो, चाहे वो मैंडेट्स हो, इस नशे के पर जो इनको वो कार्य करना है। अभी तक के ये अपना परिवार अभी तक कहेंगे जो जवाबदारी थी कि मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, लेकिन उसके आगे भी जो सोचना है इनको, उन युवाओं को बचाना है जो कम उम्र में ही जरा सा कुछ भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, वो सुसाइड की ओर देखते हैं। अगर आप पेपर पढ़ोगे तो सबसे पहले देखोगे युवा लड़के लड़की, और उनका कारण क्या है? एक मार्गदर्शन नहीं है, एक उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उनके जीवन को कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है। तो जो सेवा कुंज ने, जो संस्थान ने जो इनको जिम्मेदारी दी है, तो मैं भी निवेदन करूंगा हमारे कामगार संघ की ओर से भी और हर युवाओं की तरफ से कि वो युवा कम से कम ये तो देखे कि 60वां बाहर क्या होता है, 70वां बाहर क्या होता है। वो युवा अवस्था में ही चले जाते हैं और उसका कारण क्या होता है कि वो नशे के आदी हो जाते हैं। तो भाई आपको वो कार्य करने की जिम्मेदारी दी है कि कम से कम एक सैनिक लड़ता है बॉर्डर पे, लेकिन आपको भी इन सैनिकों के लिए लड़ना है और उसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब भी हमारी ज़रूरत लगे, ये संस्था के लोग हैं सभी और युवा अध्यक्ष हैं, सभी लोग आप बताइए, हम हर समय आपके साथ संकल्प लेते हैं, हम भी आपके साथ हैं। ये जो कार्य किया है उसको आप पूरी तरह से ऐसा होना चाहिए जैसे डायबिटीज़ के लिए ले रखा है एक संकल्प, जैसे बीच में ये लिया था कि हम पल्स पोलियो अभियान को जड़ से खत्म कर देंगे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर कर दिया, अमिताभ बच्चन, लता, ऐसे ही अभियान की शुरुआत आपके जरिए होना चाहिए। वो अभियान पूरी तरह से जब एक युवा आगे आएगा, जब युवा में जोश होगा, वो भी देखेगा मेरा भी कुछ कर्तव्य समाज के प्रति और मुझे भी कुछ करना है। और सिर्फ एक छोटी सी बात है, सिर्फ छोटा सा एक लक्ष्य है, उसको ये बताना है काउंसलिंग कि ये गलत चीज़ है, सिर्फ एक मार्गदर्शन देना है आपको। अपन सब साथ में मिलकर, बिल्कुल, ये पूरे सब लोग साथ में, और हमारी ओर से आपको बहुत